पेरेंटिंग पीपीपी, ठीक है। तो ये टॉपिक रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड तक देखना। आप यंग पेरेंट है तो भी अच्छा है, आपके बच्चे अगर टीनेजर्स हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बच्चे टीनेजर से भी ऊपर हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत पेरेंट्स को हमेशा प्रवचन करके एक वर्ड रहता है, वो देने की आदत रहती है, ठीक है। एंड मैं ये बताऊंगा पेरेंटिंग टिप में कि ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए एज पेरेंट्स। नहीं, बच्चों का भला किसी को नहीं सिखाना है। बच्चे जी आपको इतना ऑब्जर्व करते हैं जितने आप अपने आप को नहीं करते, याद रखना इस चीज को। सारे पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं, भले आपका बच्चा 5 साल का है, 15 का है, 20 का है, 25 का है, 30 का है, बच्चे देख रहे हैं आपको, बच्चे देख रहे हैं आपको। अगर बच्चे से कुछ काम करवाना है या उसको उस बात पे ले जाना है तो आपको खुद करना पड़ेगा, और खुद नहीं कर रहे तो बच्चे को भी आप नहीं बोल पाओगे या वो मानेगा नहीं। और दो चार चीजें, स्पेशली जब अडल्ट बच्चे हो जाते हैं, 21 22 23 24 25 साल के वो हो जाते हैं, तो पेरेंट्स बहुत कुछ आके ज्ञान देते हैं, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले। अच्छा, माताएं भी बहुत देती हैं अपना ज्ञान बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को। बच्चों आपको बचपन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो फाइंड करते हैं कि आप एक मिजरेबल सोल हैं तो मिजर नहीं है, अनखुश आत्मा, ठीक है। मतलब देखने से पता चल जाता है ना, चिड़चिड़ा स्वभाव। अगर एक लेडी है और उसको 10 तरह की बीमारी हो रखी है और बच्चों को ज्ञान बांट रही है कि हेल्थ कैसे मेंटेन करनी चाहिए, तो क्या सुनेंगे वो आपकी? आप ये सोचो। आप अगर खुद ही लूजर टाइप हैं और खुद ही आपकी नेगेटिव वाइब्स आती हैं और आप पिता हैं, आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, आप कभी नौकरी से खुश नहीं थे, कभी आप सरकार से खुश नहीं थे, कभी आप अपनी किस्मत से खुश नहीं थे, आप इस तरह के इंसान हैं, और जो कभी अपनी गलती नहीं मानता, कभी ये नहीं बोलता कि मैं भी गलत हूं, मैंने कुछ गलतियां करी, मुझे कुछ ठीक करना चाहिए था, अब आप ज्ञान बांटते हैं तो आपका ज्ञान नहीं लिया जाएगा, एंड बहुत अच्छा है। एंड हर बार पेरेंट्स को दुखी नहीं होना कि बच्चों की बात नहीं मानते। हो सकता है इसमें बच्चों का बहुत बड़ा भला छुपा हो कि आपकी बात ना मानी जाए, क्योंकि क्या आप अपनी खुद की बात मानते हैं? अपने दिल से पूछे, क्या आप अपने दिल की खुद बात मानते हैं? सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप सुबह बहुत जल्दी उठे, उम्र भर जल्दी उठे, फिर क्या हुआ? नहीं, पर अच्छा होता है, सब लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं अच्छा होता है। वो डिसाइड कर लेगा। प्लीज लिसन टू योर बॉडीज, बॉडी वांट्स टू स्लीप, लेट इट स्लीप। नहीं, फिर तो ये बिगड़ जाएंगे आजकल के। नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। एक बार बताओ, एक बार का कहा ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। भैमे 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 रोज करके फिर वो आप उनका थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हो। ऐसा होना चाहिए पेरेंट का कि एक बार बताऊंगा, दूसरी बार नहीं बताऊंगा, और बताया हुए पे अगर उसने नहीं किया तो वो गड्ढे में गिरा, और फिर वो आके खुद बोलेगा 2 बार क्यों नहीं बताया? बता देते मैं गिर गया, बात तो आप सही कर रहे थे, डांट देते मुझे। वो रूल सेट कर लो बच्चे, एक ही बार बताया जाएगा। ये रूल है हमारी पेरेंटिंग का, बताया जरूर जाएगा पर केवल एक ही बार, आराम से, बिना चिल्लम चिल्ली करे, बिना हल्ला मचाए। होता क्या है, पेरेंट्स बजाय क्योंकि भला भला करते हैं, जैसे कई बार क्या बच्चे को मार देते हैं पेरेंट्स और कहते हैं मैंने इसके भले के लिए किया था। जी, मारने में कभी भला नहीं होता। अगर आप अपने बच्चे को मारोगे तो उसको फिर उसका पति भी मारेगा, फिर उसको उसकी बीवी भी मारेगी, उसको समाज भी मारेगा और दुनिया मारेगी उसको, और वो सबसे पिटेगा। और ऐसे फ्रस्ट्रेटेड बच्चे बड़े होकर और बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। अब मैं बिल्कुल लोअर क्लास और नीचे बाकी चीजों में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी में, मैं अपने कोर ऑडियंस के हिसाब से जुड़ के ही चीज बताऊंगा कि मारने का तो मतलब ही नहीं है। और जो पेरेंट्स मारते हैं अपने भले के लिए, वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते गुस्सा। बहुत पेरेंट्स होते हैं जिनकी मैरिड लाइफ बहुत मिजरेबल चल रही है और उसकी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलती है, एंड वो बोलते हैं, जब कुछ हो जाता है ना तो उसको जस्टिफाई भी करते हैं। अगर आप गलती से अपने बच्चे को मार देते हैं तो प्लीज जस्टिफाई मत करना कि तेरे भले के लिए था। आप उसको जाके ये बोल सकते हो कि मेरा दिमाग खराब है, या मेरी तेरी पापा से बनती नहीं है, या तेरी मम्मी से नहीं बनती, या मेरी लाइफ में 1.5 करोड़ फ्रस्ट्रेशन है और मुझे सबसे कमजोर तुम ही लगे, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा या मारूंगी तो उल्टा मुझे नहीं पड़ेगा, तो मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, टॉक लाइक दिस। अगर लग गया तो उसको जाके दोबारा मत बताओ कि मैंने तेरे भले के लिए किया था, या तू बदतमीज था, या कुछ था। सबसे हेल्पलेस होता है बच्चा माँ बाप के सामने। आप में अगर इतना ही दम है तो अपने से बड़े को मार के दिखाओ। बॉस भी तो बदतमीजी करता है आपके साथ, उसको क्यों नहीं, उसके भले के लिए क्यों नहीं मार देते? बॉस का भला कर दो, अपने एम्प्लॉय का भला कर दो, हट्टे कट्टे किसी आदमी का भला कर दो। बहुत लोगों का भला रिक्वायरमेंट है, करते रहो ना भला। ये आपने क्या डेफिनेशन निकाल रखी है भला करने की, कि यू विल हिट योर ओन किड्स, कितना भी हो। एंड जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जैसे हिट तो कभी करना ही नहीं चाहिए, तो एक स्टेज आ जाती है जब डांटना भी नहीं चाहिए। ये डांटने का तो पेरेंट्स का है, इंडियन पेरेंट्स है भाई, बाप हूं मैं, माँ हूं मैं, खाना पीना खिलाता हूं मैं, सब हूं, डांटूंगा भी नहीं। डांटना भी नहीं आपको, इसलिए डांटना है क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहा, इसलिए ना। तो आपकी बात क्यों नहीं मान रहा? हो सकता है आपकी बात में दम ना हो। नहीं, मेरी बात में दम है, तो शायद आपको समझाना ना आ रहा हो। आप इस तरह क्यों नहीं सोचते? नहीं, बच्चा सुनता ही नहीं, बदतमीज है। क्यों नहीं सुनता? आप ही का बच्चा है, क्योंकि उसने शायद देखा है कि आपको ना सुनने में फायदा है। क्योंकि शायद आप जो महिला चिल्ला रही है, आपके पति भी आपकी नहीं सुनता, आपकी मेड भी नहीं सुनती, बाकी लोग भी, उनको पता है ऐसे चिल्लाती है, एंड वाइस वर्सा। पिताजी भी ऐसे हो सकते हैं, उनको सब पे चिल्लाना है। वो सुबह गाड़ी साफ करने वाले भी चिल्लाते हैं, वो अपने बीवी पे भी चिल्लाते हैं, तो वो सुनना बंद कर देते हैं बच्चे। जितना चिल्लाओगे उतना बच्चे कम सुनेंगे, जितना धीरे बोलोगे, आराम से बोलोगे, क्लियर बोलोगे, एंड आपको मैक्सिमम नाराजगी दिखा सकते हैं तब। और जो नाराजगी के अंदर दम है ना, वो डांटने और मारने में नहीं है, याद रखना। किसी चीज में ऐसा होना चाहिए पेरेंट का, यार आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, इससे ऊपर नहीं। जेन्युइन 99.99% जो बच्चे हैं ना हमारे, वो आई एम डिसअपॉइंटेड यू में ही टूट जाते हैं कि यार ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, ये कुछ गड़बड़ कर दी। मतलब आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। डांटने तक की नौबत आ गई है तो यानी मामला हाथ से निकल गया है, और अगर आपने मारने की आ गई तो खत्म है, बस वो आज आपके टुकड़ों पे पल रहा है, एंड मजबूरी है, खून के आंसू ले रहा है, लेकिन वो जब निकलेगा निकलेगी, फिर उसने पलट के ज्यादा देखना नहीं आपको, और फिर आप रोते रहोगे। एंड बच्चे आके बातें बताते नहीं, आप बोलते रहोगे मेरा तेरे भले के लिए था, भला तो है ही नहीं, भला तो है नहीं, वो तो फ्रस्ट्रेशन और कंट्रोल है। मुट्ठी में करना है आपको बेटे को या बेटी को या किसी चीज को, वही फ्रस्ट्रेशन है। अपने बच्चों पे, खुद के पैदा करे हुए बच्चों पे, जिनको आप ही पढ़ाते लिखाते ज्ञान देते एंड संस्कार देते और वो उन पे चिल्लाना, इसका मतलब ये कि वो आपकी एक सो कॉल्ड छत्रछाया और इन्फ्लुएंस में नहीं है, और सोशल मीडिया और फ्रेंड सर्कल के इन्फ्लुएंस में चले गए, क्योंकि उनको आपके वहां शीतलता दिखती नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? अगर अच्छा, फिर भी कई लोग बोलेंगे नहीं हमें इतना एक्सपीरियंस है, हमें इतनी नॉलेज है, हमारे बच्चों को हमारी बात सुननी चाहिए। उनको भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपकी सलाह में बहुत दम है, तो आप अपनी सलाह 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में देके देखो। आई एम ए कंसल्टेंट, आई मेक ए लिविंग आउट ऑफ इट, एंड आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर इंडियंस टू पे फॉर सलाह। मुश्किल से इंडियंस डॉक्टर को देना लगे कि भाई डॉक्टर साहब है तो दवाई लिख रहा है तो 300 500 दे दो इसको। थोड़ा बहुत ज्योतिषों को दे देते हैं, जब जीवन में कलेश होता है, भाई ले ले 500 1100 कुछ, ठीक है। हंसी में लॉयर को दे देते हैं कभी, और बच्चे के ट्यूशन के लिए टीचर को देने पड़ते हैं। ये 3-4 लोगों के अलावा लोग कहते हैं अच्छा दोस्त है, सलाह देने के पैसे। अरे अगर आप में ज्ञान है तो अपना ज्ञान बेच के दिखाओ ना। ऐसे बच्चे को लगे मेरे पापा के पास लोग पैसे देके सलाह लेने आते हैं, तो शायद ये मुझे फ्री में दे रहा है तो मुझे ले लेनी चाहिए, करके देख लो टेस्ट। अच्छा ठीक है, फिर आप बोलोगे नहीं हम तेरी तरह कंसल्टेंट नहीं बनते, ऐसे तो ना सब बन जाएंगे, मैं तो नौकरी करता हूं, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आप बहुत ज्ञानी हो, पेरेंट्स को एड्रेस करो, सारों को, कितने भी साल के बच्चे के हो, एंड बहुत लोग पेरेंट्स हैं, हम सब पेरेंट्स हैं। आप अपना ज्ञान फ्री में दो, कहीं बैठ जाओ और बोलो मैं फ्री में ज्ञान देता हूं। आपका फ्री में कितने लेने आते हैं देखो, अगर लेने आ रहे हैं आपका तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मैं को निंदा करके नहीं बोल रहा, हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, तो दिखाओ ना अपने आप को और फिर बच्चे को।
बच्चा देखता है यार ये तो पापा से तो बहुत लोग ज्ञान ले रहे हैं, या मम्मी से बहुत लोग ज्ञान देते हैं, या बड़े बड़े लोग आके देते हैं, तो फिर मैं क्यों अपने पीयर ग्रुप से और बाकी बच्चों से ज्ञान ले रहा हूँ? मेरे पापा मेरी मम्मी इतनी इंटेलिजेंट है, इनसे लोग पूछने आते हैं जीवन कैसे जीना है, नौकरी कौन सी करनी है, पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, जीवन में क्या, तो अपने आप पूछेंगे। पर वो देखता है कि यार ये तो मेरा बेटर है, बाप इससे तो कोई नॉर्मली मिलने नहीं आता, इससे तो बात ही नहीं करता, इसकी तो सोशल स्टैंडिंग ऐसी है कि इसको अवॉइड करते हैं और ये चिड़चिड़ा घूमता रहता है, मैं करता सबके साथ, ना इसका कोई ग्रेट फ्रेंड सर्कल, और फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही बुद्धू टाइप ही लगता है, वो भी कहीं पहुंचे नहीं, ये क्या नौकरी लगी सरकारी तो अभी ने आ गया हमें एडवाइस देने का, ऐसा बच्चे आजकल मन में सोचते हैं। मैं बस मेरे शब्द लोगों को कटु लग जाएंगे, मुझे भी एहसास है इस चीज़ का, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि मैं 15 से 75 साल 90 साल के लोगों की कंसल्टेशन करता हूँ अलग अलग कैपेसिटी में, और बोलते हैं, ये मेरे मनगढ़ंत काम नहीं है। लॉट ऑफ kids detest their parents trying to preach things to them which they have not even meant and done, and being hypocrite about it, hypocritical क्या अंग्रेजी का वर्ड, ठीक है, मतलब they behave like hypocrites, एंड वो दिखता है आपकी करनी कथनी को, वो बच्चा दिख रहा है, बोलता क्या है करता क्या है, बोलता क्या है करता क्या है, एंड बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, जितना आप भी अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे उतना बच्चा कर रहा है। तो अगर आप मेहनती हैं, आप इस तरह का नेचर है कि दुनिया में कुछ हो जाए, बाहर अगर सड़क पे गड्ढे हैं, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, देश में भ्रष्टाचार है, बाहर पॉल्यूशन है, मैं फिर भी अपना काम करूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी चाहत में कौन सा गाना है वो, तो वो इस तरह का पॉजिटिव पेरेंट देखेगा, बात सुनेगा, वो रोंदो मल की कोई नहीं सुनेगा, हर चीज में रोना कि बाहर राधा नाचेगी जब नौमन तेल होगा, कहावत है कुछ इस तरह की, तो वो देखता है यार ये नौमन तेल तो होना नहीं लाइफ में, ये पिताजी ऐसे ही वो हैं ज्यादातर, ये हर पेरेंट्स को, बहुत पेरेंट्स को सब पता है पुतिन क्या कर रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, हर चीज पे ओपिनियन है, पॉलिटिकल उस पे, धर्म पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, किसको जीतना है 2024 में, सब चीज पे। अपने बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, उसके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं वो नहीं पता, क्योंकि वो जब भी आता है ना, छोटे बच्चों को तो हम क्या करते हैं ना, जब पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं या कोई हल्ला चला कुछ भी होता है, बच्चा बेचारा के देखना चाहता है कि वो क्या रहा है, तुमने होमवर्क किया अपना, पढ़ाई करी, जाओ, ये क्या, कुछ भी बच्चा आएगा ना कुछ सीखने समझने देखने बात करने, अडल्ट मतलब कोई नॉर्मल वाली तो बात करते नहीं बच्चों के साथ, फिर या तो हम उनको प्रीच कर रहे हैं, या फिर उनका बस ये हालचाल पूछने, खाना खा लिया, होमवर्क कर लिया, खेल के आ गया, जूते रख दिए, अपना बैग सेट कर ले, कल कल के लिए अपनी ड्रेस लगा ले, और सो जाओ, टाइम पे सो जाओ, मोबाइल मत करो। अरे बच्चा मोबाइल नहीं करेगा तो क्या करेगा, आपसे बात करेगा, जो आप करते नहीं, क्या करेगा बताओ, मोबाइल पे बात करता है, आपके पास इंटरेस्टिंग बातें हैं, ऐसी बातें हैं, मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें कि आप करना शुरू हुए और आपके बच्चे मोबाइल छोड़ के वहाँ बैठ गए और ऐसे करके क्या बात कर रहे हो, कर लो, कशिश है तो आपने, कशिश है तो आप कर लो, और आपकी बातें नहीं सुनते तो आप, अच्छा कई लोग हैं 60s में 70s में बच्चे कॉल नहीं करते, मजा नहीं आता उनको बात करके आपसे, क्योंकि आपने दूसरी चीज पे पहली चीज पूछनी कैसा है, खाता क्या है, कपड़े क्या, वहीं जजमेंटल हो जाना है, ऐसे कराकर सुबह ऐसे उठाकर ऐसे ऐसे क्रूज, एक नहीं आ रहा है, शक्ल अजीब सी लग रही है, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, नौकरी का पता नहीं, उस पर आप प्रीच करने लग जाओ। हम तो जब थे ना हमारे टाइम पे, तो आपके टाइम पे हो सकता है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 60 करोड़ हो, उस वाले टाइम में अब 140 करोड़ है, सीटें हर जगह उतनी है, तो जब आपका 2 का A3 का C4 का D का तुक्का लग गया ना, तो उसकी रोटी ना इतनी मत सेको कि अगली जनरेशन को भी स्टोरियां सुनाते रहो, ये बोलो यार तुक्का लग गया, अभी कंपटीशन ज्यादा है, कुछ और मिलकर करेंगे एज अ परिवार, देखते हैं तेरा 4 का B 5 का B C का 6 का C ठीक हो जाए, कहीं तुक्का लग जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पिताजी है ना, ऐसे क्यों नहीं बात करते, और आप भले अपने दोहरे कुछ ना रखा हो, आपके बोलने में क्या जाता है, मैं हूं ना, ठीक है, बोलने में क्या जाता है, तो पेरेंटिंग ऐसे करो दैट यू एंडियर योरसेल्फ टू योर किड्स, किड्स कहीं जाए ना। याद है जब बचपन में जब बच्चों को ज्यादा अकल नहीं थी और आप ऑफिस से आते थे, ठीक है, और वो कैसे आके आपकी टांगों पे ऐसे करते थे, बेटा या बेटी कोई भी, या जो महिलाएं नॉर्मली जो ऑफिस में जाती हैं, दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, जो घर पे रहती है दे डोंट एक्सपीरियंस दिस मच, बट जो फादर्स हैं, टेल मी, वो याद करके बताओ यार, आज याद करोगे तो शायद आपके एक आधा आंसू आ जाए, ऐसे बच्चे अब तो नहीं आते ना, क्यों नहीं आते, क्या हो गया, वही पिताजी हो, वही बच्चा हुआ, अब क्यों नहीं आता वो, नहीं वही बदल गया, अच्छा वो बदल गया, आप बदल गए, या उस बच्चे को उस टाइम कुछ पता ही नहीं था जीवन का और अब पता चल गया आपका कुछ सच, या आप प्रीची बन गए, या उस टाइम आप सिर्फ उसको देते थे, प्रवचन नहीं सुनाते थे, वो छोटू बेबी जब आता था ना भाग के 2 साल 3 साल 4 साल 4-5 साल तक करते हैं बच्चे, ठीक है, तो जब तक वो आप उसको आके चॉकलेट देते थे या कुछ गोदी उठा लेते थे या घूमी घूमी कराने जाते थे कि ऑफिस से आए कार में चले गए, पुराने टाइम्स में मोटरसाइकिल के ऊपर बैठने की वो यादें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इंडिया में जो हुआ है हो रहा है वही लेके आता हूँ, बाहर से ऐसा कुछ नहीं। क्या आप आईडी कर पा रहे हैं इन चीज़ों पे कि पिताजी आए ऑफिस से कितने थके हुए आए और फिर एक राउंड लगवाया आपका स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे, बाद में कार्स वगैरह भी आ गई आजकल, तो कार्स हैं, पर वो जो आज के दिन बच्चे 25 30 35 40 साल के उनकी शायद यादें होंगी, तो अब क्या हो गया, अब वो आता है तो क्यों नहीं कुछ करते, ये क्या करें, बता तो रहा हूँ क्या करें, करो कुछ तो करो। उस टाइम आपको कौन बताता था कि आपको घर जाना है एंड वो बच्चा आएगा एंड आपको घुमाना है, बिकॉज इट यूज्ड टू कम नेचुरली, बिकॉज वो बच्चा आता ही इतने प्यार से था, अब वो धीरे धीरे वो भी करप्ट हो चुका है बच्चा इस संसार में उल्टा सीधा ज्ञान व्यान लेके, लेकिन यू कैन स्टिल करो, कोई भी आके डिस्कशन हो ही नहीं सकता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं शुरू में बता रहा हूँ कि ये रिस्पेक्ट को मेरे कहने पे अगले 2-4 महीने पे बैक सीट पे डाल दो और ये सवाल मत करो, इंस्टेड स्टार्ट डूइंग दिस व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ द कंट्री, प्लीज रिक्वेस्ट स्टार्ट लविंग योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट को छोड़ दो, रिस्पेक्ट तो बहुत लोगों की करनी पड़ती है, बॉस की करनी पड़ती तो पेरेंट्स को दूर कर दिया, क्योंकि रिस्पेक्ट हो नहीं सकती थी आपकी, और रिस्पेक्ट होगी नहीं तो लव भी चला गया, काहे का आपको रिस्पेक्ट इतनी क्यों चाहिए, लव ले लो ना। अब बोलेंगे क्या है, सुनो, आपने जब बच्चे पाले डांटा टूटा होगा, उनको चिल्लम चिल्ली करी होगी, मार पिटाई भी होती है इंडिया में, तो मैं नहीं कह रहा होनी चाहिए पर होती है, आपको पता है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलते अरे पापा आपको पता नहीं है, अरे मम्मी छोड़ो, तो बदतमीजी होगी, हाँ होगी आपके हिसाब से, तो क्या हो गया, आपका बच्चा आपसे बदतमीजी नहीं हो सकता तो किससे होगा, पड़ोसी से होगा, पड़ोसी तो चित्ता मारेगा, रोड वाले पे होगा, बॉस से होगा, किससे होगा, उसकी लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलेगी, आपको कैसे पता चलेगा अगर आपने एक रिस्पेक्ट का ही वो बड़ा कर्टन डाल दिया कि बच्चा जब भी बात करे रिस्पेक्ट ही टपकनी चाहिए अपना, उसमें आपको बच्चे का दर्द तकलीफ आप उसको कैसे टाइट कर रहे हैं, कैसे उसको घोट रहे हैं, क्या उसकी लाइफ में हो रहा है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो दूध तो छलकेगा ही नहीं, कभी पता ही नहीं चलेगा, फिर वो आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि फिर या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढेगा या कोई दोस्त ढूंढेगा या दारू ढूंढेगा या नशा ढूंढेगा, उसने कुछ ढूंढना को पता यार, फिर रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट चाहिए ना, मेरी कोना नमस्ते पापा जी, यार बैठता नहीं, बात नहीं करता, बात क्या करेगा, क्योंकि हर बात में आपको रिस्पेक्ट लुटती दिखेगी, फिर आप बोलोगे हमें तो भाई 2 मीठे बोली चाहिए, 2 मीठे बोल मतलब रूह जाके 2 मीठे ड्रॉप की तरह, सुबह आके गुड मॉर्निंग पापा, गुड इवनिंग मम्मी, गुड इवनिंग पापा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी होली, ये हैप्पी हैप्पी 15 काउंट कर लो आप, बस ये मीठे बोले, और सुबह सुबह रोज ना, मैं तो बच्चा आपका ना खोखलापन जो दिखा रखा है रिस्पेक्ट का, कुछ जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज मॉर्निंग के फॉरवर्ड करते हो, कभी आपके बच्चों ने कभी फॉरवर्ड करें मैसेज आपको कि माँ बाप ऐसे होने चाहिए,
माँ बाप शीतल होने चाहिए, माँ बाप उस वृक्ष की तरह होने चाहिए जो शीतलता दे, ठीक है। वो ऐसे नहीं जैसे वो पंथी को छाया नहीं फल ला गया थी, तो कौन सा पेड़ खजूर, किसी को दुआ है ना कबीर जी का। ऐसे ऐसे उल्टे काउंटर व्हाट्सएप मैसेजेस तो नहीं भेजते आपके बच्चे, आप भेजते रहते हैं उनको। और आपको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए पेरेंट्स को। अरे रिस्पेक्ट के लिए मत जाओ, लव के लिए जाओ, लव मिलेगा। डिफॉल्ट सेटिंग पे हर बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है। जैसे वो लैपटॉप खोलते हो, मोबाइल खोलते हो, डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना हर एक चीज की भी ऐसे ही होता है। तो डिफॉल्ट सेटिंग पे हर बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत करता है, करना चाहता है। पर ये पेरेंट्स को रियलाइज करना है कि इज्जत के पीछे मत जाओ, प्यार के पीछे जाओ। और जब प्यार होता है ना, जहाँ पे जेन्युइन प्यार होता है, वहां पे कोई कुछ भी कह सकता है। नाराज होने की क्या जरूरत है? बोल दिया, बदतमीजी कर दी, फिर एक हो गई, क्या हो गया? क्या हो गया? कॉन्स्टेंटली अगर 365 डेज एंड दिन में 10 बार बेइज्जती कर रहा है बच्चा, फिर वो एक्सट्रीम चीज होगी, फिर वो गड़बड़ है। पर उस केस में भी मैं देखूंगा बच्चा तो आप ही का ही है। क्या क्या आपने उसके साथ किया, या क्या आपने उसके साथ होने से प्रिवेंट कर सकते थे जो नहीं होने दिया? उसके साथ हो क्या रहा है जो इतना बदतमीज हो रहा है? कभी ये भी तो सोच लो, उसके बिलीफ सिस्टम कहीं गलत तो नहीं है। माँ बाप जबरदस्ती घुट्टी दे कैसे पिलाते रहते हैं इतना ज्यादा, उस ज्ञान में कुछ चीजें वर्क करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। उसको पहले तो जबरदस्ती फोर्स फीडिंग करना बंद कर दो। जैसे छोटे बेबी को खिलाते हैं ना, कभी वो खाता पीता नहीं, बीमार होता है, कुछ देना पड़ता है, दवाई जबरदस्ती देनी पड़ती है। वो फिनोमेना अडल्ट लाइफ में आप जब बच्चा बड़ा हो जाता है नहीं कर सकते। आप उसको ये बता सकते हैं भाई सुन ऐसा है, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी एडवाइस सुने ना सुने, माने ना माने, हम तेरे साथ हैं। जस्ट इमेजिन करो कितना लव बढ़ेगा। लव बढ़ाने को बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट के पीछे मत भागो। रिस्पेक्ट तो आपका चपरासी भी दे देगा, ड्राइवर भी दे देगा, जो सुबह कूड़ा उठाने आता है, मेड आती है, वो रिस्पेक्ट दे देंगे, बाबू जी नमस्ते ये करके। रिस्पेक्ट तो बहुत जगह से मिल जाएगी। इंडिया में तो वैसे सफेद वालों की बहुत रिस्पेक्ट है, तभी मैं काले नहीं करता। और बाकियों को भी बोलता हूं जब हो जाए तो मत करा करो। डिफॉल्ट सेटिंग की रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं जो बातें बोल के निकल जाता हूँ, ये काले वाले बाल वालों को तो बहुत बड़े पड़ते, मेरे को भी अटोली मेरी भी होती है, पर शौक ना हो जाए अगर बाल सफेद ना हो। तो मैं ये कह रहा हूँ डिफॉल्ट सेटिंग पे रिस्पेक्ट है। अब माई एज इज नॉट ज्यादा मुझे पता है, लेकिन लोगों को लगती है उस पर डिफॉल्ट सेटिंग पे। मैं बता रहा हूँ डिफॉल्ट सेटिंग पे रिस्पेक्ट है भाई। जैसे वो खोलते हो आप लैपटॉप, मैंने बताया डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसकी, उस पर डिफॉल्ट सेटिंग पे रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट के पीछे मत जाओ जो डिफॉल्ट सेटिंग पे, लव के लिए जाओ। क्या रिस्पेक्ट? माँ बाप है रिस्पेक्ट, ठीक है। मम्मी, अरे मम्मी चाय बना लेना बढ़िया सी। और तो रिस्पेक्ट है तो मतलब आपको जाके बनानी चाहिए। मम्मी चाय बनाओ बढ़िया सी, कुछ करो मम्मी। वाई कांट चिल्ड्रन गो टू टॉक टू पेरेंट्स, हमारी सेवा करो, जब आप बहुत बूढ़े हो जाओगे तब हम करेंगे। अरे हम तो हो रखे नहीं, अभी बहुत बूढ़े नहीं हुए आप। थोड़ा हंसी ठाका क्यों नहीं रखते? आई जस्ट वांट टू टेल दैट यंगस्टर्स, पेरेंट्स से बूढ़े हो रहे होते हैं ना, तो उनके दोस्त नहीं रहते, आप ही को दोस्त बनना है। एंड वो कभी नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि वो आप उनका चेक करो, उनका थॉट, उनके दोस्त वाला सिस्टम ज्यादा नहीं रहता। उनसे जाके पूछो। एंड पेरेंट्स को अपने जीवन में उनसे क्या क्या गलतियां नहीं, क्या क्या कांड हुए ना, डिस्कस करने चाहिए कि भैया तू तो इतना ही गड़बड़ कर रहा है, मैं तो ये काम भी कर चुका हूँ। अच्छा पापा, अच्छा मम्मी, अच्छा आपने भी करा, फिर कैसे हुआ? अरे आप ये होलियर देन थाउ करके इतना यहाँ रिस्पेक्ट पे तो पेडिस्टल पे पहुंच गए ना, वो बच्चा बात ही नहीं कर सकता। आप यहाँ बैठे हो, वो बेचारा यहाँ कहीं है, इतने रिस्पेक्टफुली योर्स, योर्स फेथफुली, योर्स रिस्पेक्टफुली, योर्स सिंसियरली एप्लीकेशन लिखते थे। फिर वही वाला रिश्ता हो जाएगा प्रिंसिपल के साथ वाला। प्रिंसिपल बनना है आपको अपने बच्चे का, है या मम्मी पापा प्यारा, डियर डियर लविंग, डियर और लव, डियर इंग्लिश का वर्ड है ना, डियर लव, ये इसके पीछे जाओ, एफेक्शन, ठीक है, खलूसियत, ये वर्ड्स पे जाओ आप। रिस्पेक्ट 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 रिस्पेक्ट, आदर 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 नहीं, आदर नहीं, आदर नहीं है मेरे, आदर नहीं है मेरे, आदर नहीं है, आदर आदर आदर, वो दे देगा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दिन में एक दो बार दी जाती है, प्यार कई बार दिया जाता है। प्यार हर एहसास के थ्रू है, हर एक्शन के थ्रू है। आपके साथ आके बैठना, शीतलता मिलना, आपके पैर दबाना, ठीक है। फिर बच्चों को अपने माता पिता के रोज पैर दबाने चाहिए, कोई भी एज हो, वो मना भी करें तो भी दबाने चाहिए। जब भी आप माता पिता के पैर दबाएंगे तो आप उनके हार्ट को दबा रहे हैं, आप ये सोच लेना। हार्ट को दबाया नहीं जा सकता है, हार्ट की कोई एक्सरसाइज नहीं है, जो नसें जाती हैं, जो डॉक्टर्स होंगे वो मुझे बताएंगे यहाँ पे। इट डज हेल्प ब्लड सर्कुलेशन में। पैर दबाते रहो, और जब अच्छे दबा दो बोलो मम्मी चाय बनाओ, ठीक है। ये आदर है, ये लव है, ये एक्शन बता रहा हूँ आपको। मम्मी के पैर दबाओ 20 मिनट, बोलो बढ़िया सी तुलसी वाली चाय बनाओ, बताओ। ये ऐसा स्वाभाविक सहजता का रिश्ता क्यों नहीं रख सकते? क्या आदर 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 आदर, और ये क्या रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट? मैंने कहीं बोला रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? मैं बोल रहा हूँ डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट इसके पीछे भागो क्यों? डिफॉल्ट सेटिंग है पापा, मिलेगी। सब सफेद वालों को मिलती है इंडिया में, डिफॉल्ट सेटिंग पे मिलती है। अभी हमारे एज ए कंट्री संस्कार इतने बर्बाद नहीं हुए हैं, काफी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ठीक है। अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स को, ठीक है। मिलती, पड़ोसी भी देता है, पड़ोसी का बच्चा भी देता है, पर वो प्यार नहीं देता। प्यार अपना देगा, तो अपने बच्चों को बोलो कि हमें तुम्हारा प्यार चाहिए। मीठे बोलनी चाहिए, कड़वे बोली सही, दे तो सही, बोल तो दे, कुछ बोलते, कुछ तो बात कर, कुछ तो कभी तो दिखा करो, कभी तो आया करो, कभी तो मिला करो, कभी तो बात करा करो, कड़वी ही सही कड़वी ही सही, ठीक है। नहीं हमें ये चाहिए यार, सब लता मंगेशकर जैसे स्वीट गाने नहीं गा सकते, ठीक है। लता मंगेशकर जी जैसे नहीं कर सकते कि इतनी वाणी उनकी मधुर है और मजा आ जाए बच्चों की बात सुन के। क्या सुनना चाहते हो बच्चों से? आपने हमें पाला पोसा, बहुत स्ट्रगल करे, आप बहुत ग्रेट हो, एक बार बोल देंगे। रोज सुनना चाहते हो? रोज सुनना चाहते हो? नहीं आपने तो बहुत किया मम्मी जी, ये देखो मेरी बीवी तो किसी लायक भी नहीं, कुछ भी नहीं करती, आपने क्या पाला, क्या पोसा, क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या बनाया, ये देखो मेरे बच्चे तो कहीं भी नहीं जा रहे। ये ना ऐसे मजा तो आ जाएगा कानों में सुन के, और बच्चे बोल भी देंगे मेरे कहने पे, ठीक है। पर कब तक बोलेंगे, कितना बोलेंगे? और